हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर बी हुरो, सहायक प्राध्यापक, मारवाड़ी कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची। जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है और बहुत व्यवस्थाओं के साथ कम समय में अपने पाठ्यक्रम को हम लोग को देखना है, तो हमारे अध्ययन का विषय है जो कि यूजी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए CC 8, और ये जो सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सेमेस्टर 2 PG के विद्यार्थियों के लिए भी CC 202 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, उसके क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रहित के विभिन्न आयाम, राष्ट्रहित के अभिवृद्धि के विभिन्न साधन, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका, इन सभी का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अवधारणा और आयाम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंसेप्ट्स एंड डायमेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजनीति शब्द की विवेचना करनी होगी। राजनीति शब्द एक विशद विवेचना है। वास्तव में इसका प्रयोग इससे बहुत अधिक है। यह शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है, जिसमें इसका अर्थ है राजा की नीति, लेकिन व्यवहार में इससे बहुत व्यापक अर्थ रखता है। रॉबर्ट के अनुसार मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की कला को, शासन करने से संबंधित प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती हैं। शासन से अभिप्राय, आदेश देना, नियंत्रण कायम करना आदि। पॉलिटिक्स परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म या अन्य संघों और समुदाय के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। बहुत सारे विद्वानों में मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लास्वेल और रॉबर्ट डाहल हैं। इन्होंने राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है। जॉर्ज कैटलिन ने कहा है कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। All politics is by its nature power politics. मैक्स वेबर शक्ति के लिए संघर्ष, राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध बताते हैं। वेबर के अनुसार राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक सुविधाएं अर्जित करना चाहते हैं। विभिन्न समूह, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संघर्ष चलता रहता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति संघर्ष जारी रहते हैं। सिर्फ राज्यों में अंतर नहीं, लेकिन समुदायों में भी संघर्ष देखा जाता है। कुछ लेखकों के अनुसार
जिनमें प्रोफेसर वाइजमैन, प्रोफेसर राफेल शामिल हैं। सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। डेविड ईस्टन मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान अर्थात ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। प्रोफेसर टी ब्रैनन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संभाव्य की कला, पॉलिटिक्स इज एसेंशियली द आर्ट ऑफ द पॉसिबल कहकर पुकारते हैं। कैटलिन और लॉसवेल जैसे विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्वेस्ट फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक शक्ति का क्या रूप है, उसमें कौन कौन भागीदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। समुदायों की रचना होती है। इनकी अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं कभी भी एक नहीं होती। राजनीति का प्रथम स्रोत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी प्रथम स्रोत हम लोग कह सकते हैं, कि यहाँ हम कह रहे हैं कि राजनीति का प्रथम स्रोत है समूहों का अस्तित्व और द्वितीय स्रोत है समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा। यह क्रिया समूहों के बीच होती है। राजनीति की जो क्रिया है समूहों के बीच होती है, जहां देशद्रोह और गृह युद्ध आरंभ हो जाते हैं, जहां भी मत भिन्नता होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, विभिन्न विचार होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, वहाँ बहुत सारे कारण देशद्रोह और गृह युद्ध, लड़ाई, युद्ध, शक्ति संघर्ष की राजनीति, ये सभी देखने को मिलते हैं। वहाँ राजनीति का अंत हो जाता है। जहाँ गृह युद्ध और देशद्रोह होता है वहाँ राजनीति का अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय मूल्यों का कोई प्रमाणीकृत विनिधान नहीं होता। क्विंसी राइट्स ने लिखा है, राजनीति एक कला है। राजनीति एक कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर हितों को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। ब्रटेंड जुविनल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है। दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। राजनीति को शक्ति का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और उसके स्वरूप। राष्ट्रों के बीच पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समूहों में राज्य और राष्ट्र होते हैं। उनकी अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं, अभिलाषाएं होती हैं। राष्ट्रीय हित के संवर्धन के लिए जो अनिवार्य रूप से कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में राष्ट्र और समुदाय, ग्रुप्स, आवश्यकताएं, नीड्स और इच्छाएं, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के हितों के बीच असहमति, डिसएग्रीमेंट, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट
के रूप में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान रहते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स वहां पर हम देख सकते हैं: राष्ट्रहित, संघर्ष और शक्ति। राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य कौन है? राष्ट्रहित है। संघर्ष उसकी प्रकृति है। कॉन्फ्लिक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नेचर है। और साधन है, मीन्स है शक्ति। शक्ति के आधार पर विभिन्न देश एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, राष्ट्रीय हित के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन अपनाते हैं। और वो साधन आधारित होता है शक्ति पर, बल पर। आगे चल करके जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसका अध्ययन करते हैं तो प्रोफेसर हांस जे मॉर्गेनथाउ ने भी वहां पर शक्ति की चर्चा की है कि शक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन तीनों में संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संघर्ष या विवाद के बिना राष्ट्रहित और शक्ति जैसे तत्व महत्वहीन हो जाएंगे। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं वहां सहयोग भी देखा जाता है। समान उद्देश्य या समान हित वाले राज्य मिलकर के अपने सुरक्षा के लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण करते हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए संधियां करते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। संघर्ष शांतिपूर्ण और शत्रुतापूर्ण और युद्ध को जन्म देते हैं। संघर्ष शत्रुतापूर्ण संबंधों और युद्ध को जन्म देते हैं। संघर्ष अपने विभिन्न योजनाओं को, राष्ट्रहित को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा आदि देशों के साथ मिलकर के लोकतंत्र और सुरक्षा की रक्षा के लिए नाटो बनाया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत और चीन ने भी 1949 से 1959 तक अपने संबंध मैत्रीपूर्ण रखे, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और वह संघर्ष की स्थिति को परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विवाद के नियंत्रण और सहयोग की स्थापना का अध्ययन है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। चार्ल्स स्लाइचर, राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किए जा सकते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते। थॉमसन के अनुसार राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। फेलिक्स ग्रास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मॉर्गेनथाउ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस। पामर और पार्किंस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ करके देखते हैं। आगे हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र या विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। 1947 में विदेशी मामलों की परिषद द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर ग्रेसन कर्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में 5 तत्वों के अध्ययन को शामिल किया। फर्स्ट, स्टेट सिस्टम या राज व्यवस्था के स्वरूप या कार्य प्रणाली का अध्ययन। सेकेंड, राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व का अध्ययन। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन। फोर्थ, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन का अध्ययन। फिफ्थ, राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं तथा नियंत्रण के तरीकों का अध्ययन। सिक्स्थ, महाशक्तियों की विदेश नीति और कभी-कभी छोटे राज्यों की विदेश नीति का अध्ययन। सेवेंथ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सब्जेक्ट मैटर हैं, विषय वस्तु हैं, वो विभिन्न और स्टेज या विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उनका हम अध्ययन पाते हैं। फर्स्ट है स्टेट्स एज एक्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। इनके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध कई तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना जैसे देशों के साथ अपने भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है और उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्वहन भी उसी तरह से करता आया है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना बल शक्ति पर दिया गया है, उतना किसी और विषय पर नहीं दिया गया है, निश्चित रूप से, क्योंकि शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन है। प्रोफेसर हांस जे मार्गेनथाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की तरह शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, शक्ति हमेशा तात्कालिक लक्ष्य होती है। शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन। वर्तमान समय राज्यों के संबंध द्विपक्षीय से बढ़कर के बहुपक्षीय होते जा रहे हैं। राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नाटो जो एक सैनिक संगठन के रूप में, मिलिट्री कमिटी के रूप में अपने एस्टैब्लिशमेंट में आया 4 अप्रैल 1949 को, और जिसके सदस्य देश रहे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि। सिएटो 1954, ये भी एक तरह से हम लोग देखते हैं कि सितंबर 8 में एक अस्तित्व में आया 1954 में, 1954 में, और एक इसे मनीला पैक्ट भी कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं संगठनों के रूप में, संस्थाओं के रूप में वार्सा पैक्ट को, जो 14 मई
1955 को अस्तित्व में आता है और उसमें भी बहुत सारे देश जो म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए एक साथ संगठित हैं। अल्बानिया, बल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, ये सारे देश भी लगभग इसमें शामिल रहते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटो को, जो बगदाद पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। 1955 सेंटो 24 फरवरी से अस्तित्व में आया। एक मिलिट्री अलायंस है। ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, यूके एंड और ये इसका एक तरह से इसकी समाप्ति हो गई 1979 में। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न सैनिक गुट अपने सैनिक उद्देश्यों के लिए, शक्ति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग अलायंस के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं और अपनी कार्य को करते जाते हैं। आर्थिक यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक में हम लोग देखते हैं कि 189 मेंबर्स कंट्रीज हैं। और फिर हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसमें 164 मेंबर्स स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा में हम लोग देखते हैं और इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में हुआ। प्रादेशिक संगठनों के रूप में हम लोग देखते हैं अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क को हम लोग 1985 से देखते हैं, 8 दिसंबर 1985। बांग्लादेश में ये पाया गया और इसको हम लोग हेडक्वार्टर देखते हैं काठमांडू। और इसमें जो देश शामिल रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सांस्कृतिक और अन्य जो संस्थाएं देखते हैं हम लोग, उनमें यूनेस्को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, जो 16 नवंबर 1945 से जिसकी भूमिका को हम लोग देखते हैं। और यूनेस्को के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसके अंतर्गत बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कार्यों को वो करता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों के आधार पर बनते चली जाती है। विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शामिल है। युद्ध और शांति की गतिविधियों पर के अध्ययन पर बल, विभिन्न राष्ट्र के बीच गंभीर आपसी मामले और उनके समाधान युद्ध में होना स्वाभाविक होता है। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भी देश को एक दूसरे पर आर्थिक युद्ध करने की प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन आर्थिक युद्ध के माध्यम से देश एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। निश्चित रूप से फेलिक्स ग्रास का कथन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम लोग विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के अध्ययन के अंतर्गत समझते हैं कि किस तरह से विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय हित को लक्ष्य मानकर और शक्ति को साधन मानकर किस तरह की विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं,
किस देश से किस तरह की संधि को स्वीकार कर रहे हैं और किस देश के साथ किस तरह का अपना ट्रीटी या ऑब्लिगेशन साइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें विदेश नीति का अध्ययन हो, और इस विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल लॉज का भी अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी अध्ययन करते हैं। विभिन्न देश एक दूसरे के साथ में किस तरह का मैत्री, किस तरह की ट्रीटीज निभा रहे हैं, किस तरह के कानून, किस तरह के पैक्ट, किस तरह के ऑब्लिगेशंस बनाए जा रहे हैं, किस तरह की संस्थाएं कार्यरत हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जितने सारे भी विषय हैं, ब्लॉकेड, नाकाबंदी, विनिषिद्ध, कॉन्ट्राबैंड, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम लोग प्रत्यर्पण को देखते हैं, एक्स्ट्राडिशन को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र प्रदान करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक विस्तृत बनाते हैं, व्यापक बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तुलनात्मक बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषित बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तार्किक बनाते हैं। और यथार्थ पर आधारित अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रहित के अध्ययन के रूप में अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों के प्रतिस्पर्धाओं का अध्ययन है। थैंक यू।